नमस्कार दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ, जो कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। पिछले कुछ वीडियो में हमने बात किया था कि पेंशन फंड या पेंशन प्लान की क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कब तक हमको अरेंजमेंट करना चाहिए, सारे के सारे चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के पास क्या ऑप्शंस है, क्या प्लान है, क्या अपॉर्चुनिटी है, जो कि पेंशन का जो हमारा ज़रूरत है वो कैसे क्या पूरा कर पाए। यहाँ पे पेंशन प्लान जो है, दो तरह का पेंशन प्लान है वैसे। एक है इमीडिएट पेंशन और एक है डेफर्ड पेंशन। तो इमीडिएट पेंशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कभी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का जो डेफर्ड पेंशन प्लान है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो मिनिमम एंट्री एज है वो 30 साल होना ज़रूरी है। मेल हो या फीमेल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 30 साल होना मैंडेटरी है। एंट्री एज, मिनिमम एंट्री एज 30 साल होना ज़रूरी है। और मैक्सिमम एंट्री एज है 70 साल। 70 के बाद कोई चाहेंगे तो डिफर्ड पेंशन स्कीम में एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये रहा मिनिमम एंड मैक्सिमम एंट्री एज का हमने बात किया। और मिनिमम डिपॉजिट टर्म, जैसे कि बोलते हैं कि मिनिमम पेइंग टर्म, ये है 5 साल, ओनली 5 ईयर्स। 5 ईयर्स, उससे ज़्यादा आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। वो पहले मेंशन करना पड़ेगा कि आप कितना साल तक डिपॉजिट करना चाहेंगे। मान लीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल तक आप अगर करना चाहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कर पाएंगे। ये मिनिमम लेकिन जो है वो 5 साल है। तो ये जो पेंशन स्कीम है इसका मिनिमम एज, जैसे मैंने बोला था कि 30 ईयर्स है, उससे कम होने से ये पेंशन स्कीम नहीं ले पाएंगे। उसके लिए दूसरा स्कीम है, वो कभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो पेंशन प्लान है इसका नाम है रिटायर्ड स्मार्ट। और ये रिटायर्ड स्मार्ट जो है रियली वेरी स्मार्ट है, कि इसके इसीलिए नाम इसका रखा गया है कि रिटायर्ड स्मार्ट। ग्रोथ जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए ये मार्केट लिंक प्लान है। लेकिन इसमें अगर आप बोलोगे कि नहीं ये मार्केट लिंक प्लान है तो हम म्यूचुअल फंड में क्यों ना करें, यहाँ पे क्यों करेंगे, उसका भी बहुत बढ़िया जवाब है। आप जैसे कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं, मैं भी एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ वैसे, लेकिन कंपैरिजन में देखते हैं तो म्यूचुअल फंड में अगर आप ये करते हैं उसमें कैपिटल का कोई गारंटी वैसे होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल का 101% कैपिटल गारंटी, जो कि बॉन्ड में लिख के दिया जाएगा, ये रहा। और मार्केट का ग्रोथ जो है उसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इसका अच्छा खासा रिटर्न वैसे मिल जाता है। इसमें कुछ गारंटेड एनुअल एडिशंस भी है। वो क्या है, कितना है, वो देखते हैं। अगर एग्जांपल वैसे में लेते हैं, अगर कोई 30 साल का कोई अगर कस्टमर ये पेंशन स्कीम लेते हैं और 30 साल से 5 साल देके वो बोलेंगे नहीं अभी तो मैं यंग हूँ, इनकम कर सकता हूँ और मुझे 60 एज के बाद अगर पेंशन चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये 60 एज तक वो 31 ईयर्स होता है। तो 31 ईयर्स में 15 साल के बाद हर साल, 15 साल के बाद हर साल आपके जितने भी मतलब अमाउंट डिपॉजिट किए होंगे, ये जो 5 साल का जो डिपॉजिट टर्म है उसमें टोटल मिला के जितना आपने डिपॉजिट किया होगा उसका 10% एवरी ईयर कंपनी इसमें गारंटेड एडिशन देता रहेगा और ये बॉन्ड में लिख के आएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया गारंटेड एडिशन है, ये कि और कोई चीज़ में अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर 60 एज में मुझे नहीं, उससे पहले अगर मुझे पेंशन चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी अवेलेबल है। अगर 30 साल से 30 साल की उम्र पे आपने एंट्री किया हुआ है, अगर आप बोलोगे कि नहीं 40 साल के बाद मुझे पेंशन चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल एंड एप्लीकेबल भी है। जो पेंशन लेने के लिए मिनिमम एज जो है वो 40 साल है। 40 के बाद अगर कभी भी चाहें आप पेंशन ले सकते हैं, ये अच्छी बात है। और ये 40 के बाद, जैसे अब अगर बोलोगे नहीं 60 में पेंशन लेने के लिए हमने पहले लिख दिया था, लेकिन बाद में हमको मूड चेंज हो गया या फिर सिचुएशन चेंज हो गया, एक गारंटेड इनकम चाहिए हमको, जब नो इनकम में फेज होता है। कभी अगर सिचुएशन बिगड़ गया तो हमको अगर पेंशन की रिक्वायरमेंट होता है तो कभी भी 40 साल की उम्र के बाद, 40 की उम्र के बाद कभी भी आप पेंशन ले सकते हैं। अगर आपने लिखा होगा कि 60 एज में लूँगा, 70 में लूँगा या फिर 65 में लूँगा या 75 उम्र में मैं पेंशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ बोल के पहले से एंट्री किया होगा,
और बाद में अगर रिवाइज करना चाहेंगे कि नहीं मुझे 40 के बाद या 45 के बाद या 50 के बाद हमको ये पेंसिल चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, वो भी हो सकता है। और एक चीज़ है कि जब से अब पेंशन स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद से ये मार्केट में और इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ग्रोथ होते होते जो भी कर्पस बना होगा वो कर्पस के ऊपर पेंशन लागू होगा, तो अच्छी बात है। अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे विड्रॉल चाहिए तो भी आप पॉसिबल है। कितना विड्रॉल ले सकते हो, ये 60%, जब भी चाहोगे 60%, लेकिन उसका उम्र एटलीस्ट 40 साल होना ज़रूरी है। कस्टमर का उम्र मिनिमम 40 साल होना ज़रूरी है। 40 के बाद कभी भी अगर आप चाहोगे तो 60% लेके बाकी जो 40% रहेगा उसका पेंशन ले सकते हो। वो भी पेंशन कब तक मिलेगा, लाइफ लॉन्ग मिलेगा। इसमें वैसे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। सारा का सारा चीज़ अगर एक ही वीडियो में बनाऊंगा ये लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा करीब लग जाएगा। और इतना पेशेंस तो जनरली ये तो कोई मूवी वगैरह है नहीं कि कोई 1.5-2 घंटे तक ये वीडियो देखता रहेगा, वैसा नहीं है। तो इसीलिए उसको पार्ट में हम 2 या 3 पार्ट में उसको कवर करने के लिए मैं ट्राई करता हूँ, तो ये ख़त्म हो जाएगा। वैसे अच्छा चीज़ है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहता है आपके मन में, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चंस रहता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसका जवाब मैं ज़रूर एक वीडियो के माध्यम में देना चाहूँगा। तो इसीलिए अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा तो इसीलिए ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।